बैसाख का पावन महीना कब से प्रारंभ होकर कब तक रहेगा? इस बैसाख के महीने में क्या मिट्टी के बर्तन से अद्भुत उपाय करें, क्या हम दान करें, भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा का पूर्ण फल कैसे प्राप्त करें और अपने जीवन के कष्टों का कैसे अंत करें, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वी कृष्णा और आप देख रहे हैं चैनल ज्ञान सहारा। बात कर रहे हैं बैसाख माह की, जो कि 3 अप्रैल से प्रारंभ होकर 1 मई तक रहने वाला है, यानी कि बैसाख पूर्णिमा तक रहने वाला है। ये बैसाख का महीना बहुत अद्भुत है। ये तो 12 के 12 महीने अद्भुत है, पर सबसे ज्यादा अद्भुत बैसाख का महीना क्यों है? इस महीने में भगवान श्री हरिविष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप प्रयत्न करते हैं, आप उपाय करते हैं, आप पूजा करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। तो ये इस महीने में हमें ऐसा क्या करना चाहिए हमारे जीवन के कष्ट दूर हो जाए? भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ आज मिट्टी के बर्तन के कुछ अद्भुत उपाय बताऊंगी। मिट्टी की छोटी छोटी सी मटकियां बाजार में खूब मिलती हैं, लेकर आइएगा। सबसे पहले तो मिट्टी के पात्र में पानी रखकर पीना प्रारंभ करिए। आपका सूर्य अच्छा होगा, आपका गुरु ग्रह अच्छा होगा। दूसरी बात, मिट्टी के पात्र में एक ही मिट्टी का पात्र अलग से बनाइए। कुल्हड़ हो, कोई छोटी सी मटकी हो, उसमें गंगा जल डालिए और जल डालिए और प्रतिदिन शिवलिंग पर अर्पित करिए। आप इसका संकल्प लीजिए, 11 दिन का, 21 दिन का, जैसे भी आप ले सकते हो। जितने दिन की आपकी सुविधा उतने दिन का संकल्प लीजिए और उस मिट्टी के पात्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपके जीवन में ठंडक आती है। आपके जो परेशानियां, कष्ट और दुविधा चल रही है, उनका काम खत्म हो जाता है। इसी के साथ साथ भगवान सूर्य देव को जो जल चढ़ाएं, तो एक मिट्टी के पात्र में गंगा जल ले, थोड़ा सा कुमकुम डाले, थोड़ा सा गुड़ डाले, लाल फूल डाले और सूर्य देव भगवान को अगर मिट्टी के पात्र से आप जल अर्पित करते हैं, बैसाख के महीने में, मैं क्या बोलूं, 11 महीने की पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाता है। ये कार्य आपको करना चाहिए। तीसरी बात, मिट्टी के मटके का दान करना चाहिए, जल का दान करना चाहिए। अगर जीवन में किसी भी प्रकार कार्यों में रुकावट आ रही है या कैसा भी शनि दोष है, तो इस महीने में चप्पल का दान कर देना चाहिए। किसी को भी जरूरतमंद को चप्पल पहना दीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा बहुत कोशिशों के बावजूद भी घर नहीं बन रहा है, घर बनकर तैयार नहीं हो रहा है या घर नहीं बन रहा है जैसा आप चाहते हैं, उसकी सुविधा नहीं हो पा रही है, तो छतरी का दान करिए। अगर आप एक छतरी का दान किसी को करते हैं तो निश्चित प्रभु की छत्र छाया में रहते हैं और आपके घर के ऊपर छत बन जाती है, यानी कि आपको छत अपनी मिल जाती है। इसी के साथ साथ यदि आपके जीवन में अत्यधिक अत्यधिक मन मुटाव है, झगड़े हैं, कलेश है, अगर इस तरह की चीजें हैं आपके जीवन में, तो मिट्टी के एक पात्र में गुड़ रख कर या तो मंदिर में रख कर आइए या तो आप दान करिए। यदि आपको किसी भी तरह से पितृदोष लगा है, पितृदोष है, या आपको ऐसा महसूस होता है कि वंश बेल नहीं बढ़ रही है और हमारे कार्य नहीं बनते हैं, रुकावट आती है, अड़चने आती हैं, कोई ना कोई आके उन्हें टोक देता है, रोक देता है, तो उस स्थिति में पीपल वृक्ष की जड़ को भी आप मिट्टी के पात्र में जल लेकर सींचना प्रारंभ कर देते हैं सुबह सवेरे, तो मैं आपको क्या ही बोलूं। कहने के लिए जो मैंने आपको चीजें बताई बहुत आसान है। सूर्यदेव भगवान को और शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए आप एक ही मटकी छोटी सी यूज कर सकते हैं। एक मटकी आप अपने पीने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक मटकी आप दान कर दीजिए। अगर पीपल वृक्ष की जड़ में भी जल दे रहे हैं तो वो भी उसी मटकी से आप दे सकते हैं। पहले पीपल वृक्ष की जड़ में दे दीजिए, सूर्यदेव को दे दीजिए और फिर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। धो के संभाल के उसे रख लीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप अपने अपने घर में मिट्टी का मटका आपने स्थापित किया है जिससे आप जल पीते हैं, तो संध्या समय में उसके पास दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। तुलसी माता में मिट्टी के पात्र से जल देना शुरू कर दीजिए। तुलसी माता को प्रणाम करना शुरू कर दीजिए। तुलसी माता के सामने बैठ के प्रतिदिन जब आप जल चढ़ा कर दिया जलाएं, तो अपनी मनोकामना बोलना शुरू कर दीजिए। ओम माधवाय नमः मंत्र का आप जाप करिए तुलसी जी के सामने। और आप जब शिवलिंग पे जल अर्पित करें तो भी ओम माधवाय नमः मंत्र का आप जाप करिए। इस महीने का जो शुद्ध मंत्र है वो ओम माधवाय नमः। आपको क्या ही बोलूं, इतने अद्भुत परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। लगना आपका क्या है, कुछ भी नहीं, केवल श्रद्धा, भक्ति और विश्वास आपका लगेगा और ये उपाय इतना काम करेगा, जबरदस्त काम करेगा। करके देखिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाना, केवल एक संकल्प, केवल एक विश्वास, और उसके बाद देखिए पूरी होगी आपकी आस। जो भी आपके काम अधूरे पड़े हैं वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की आपके ऊपर अटूट कृपा बरसेगी और आपके जीवन की समस्याओं का अंत हो जाएगा। कर देखिए। आज के लिए इतना। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, बैसाख माह का तोहफा समझकर, क्योंकि
कर भला तो हो भला, अंत वाले का भला। बहुत लोग बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, उनको सही राह नहीं मिल रही होती है, सही दिशा नहीं मिल रही होती है। यदि ये वीडियो उन तक पहुंच जाती है तो ना जाने उनकी भी किस्मत पलट जाए, ना जाने उनके भी कार्य बनने शुरू हो जाए, ना जाने ईश्वर की कृपा से उनकी भी समस्याओं का समाधान मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ओम माधवाय नमः जरूर लिखिए। राधे राधे।